हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू रिजवान एजुकेशनल ट्यूटोरियल। तो आइए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप आज हमारे चैनल पे जो भी आप लोग नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल 5 तक हो गया था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अब एग्जाम्पल 6 को हम लोग शुरू करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं एग्जाम्पल 6 क्या है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो बीसी निकालना है और एसी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस तरीके से हमको बोला गया है कि त्रिभुज एबीसी है, कोण बी समकोण है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, त्रिभुज को बना लेंगे। तो ये त्रिभुज हो गया, ये एबीसी है। अब कहाँ क्या है वो हम क्वेश्चन से डिसाइड करेंगे। कह रहा है कोण बी समकोण है, यानी कि हम इसको अगर 90 डिग्री बनाए हैं तो ये हमारा एंगल बी हो गया, कोण बी समकोण हो गया। अब दूसरा चीज दिया हुआ है ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर, एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी जो है वो 30 डिग्री है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल सी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं, ये 30 डिग्री, और यहाँ पे ए ले लेते हैं। तो एंगल जो होता है वो बीच वाला जो लिखते हैं ए सी बी, अगर सी को लिख रहे हैं तो ए सी बी यानी कि ये वाला एंगल। तो ए सी बी बराबर 30 डिग्री और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी हो गया ये 5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, बीसी निकालना है और एसी निकालना है। तो पहले बीसी और फिर एसी। तो देखिए बीसी क्या है, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए अगर बीसी देखेंगे तो वो इससे सटा हुआ एंगल सी से है बीसी भुजा, यानी कि वो आधार हो गया। तो बीसी आधार है और ए बी क्या है एंगल सी के लिए, ए बी है लंब। तो लंब और आधार ये दो चीज किसी एक ही फॉर्मूले में, ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले में आता है, एक तो टैन में आता है, दूसरा कॉट में आता है। तो हम लोग लिखते हैं टैन सी, टैन सी, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। परपेंडिकुलर मतलब एंगल सी के लिए ए बी, बेस एंगल सी के लिए बीसी। और सी का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, सी का वैल्यू 30 डिग्री, एंगल ए सी भी कितना है 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, बटे बीसी, बीसी ही तो निकालना है। तो ये हो गया बीसी है। tan 30 का वैल्यू टेबल याद किए होंगे तो पता होगा, tan 30 बराबर होता है 1/√3 बराबर 5 बटे बीसी। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे बीसी गुना 1, ये बीसी हो जाएगा, ये 5 गुना √3, ये 5√3 हो गया। तो एक तो बीसी निकालना था, वो जो निकाल चुके हैं हम बीसी, ये 5√3 आ गया। एक तो आंसर हमारा यहां से आ गया बीसी, ये हो गया 5√3। दूसरा एसी निकालना है। अब एसी को या तो इसके साथ लेके भी निकाल सकते हैं, एंगल सी के लिए आधार के साथ, या लंब के साथ निकाल सकते हैं। एक तो ये एसी तो हाइपोटेनियस हो गया। तो अब हाइपोटेनियस और लंब या आधार किस फॉर्मूले में आता है, साइन में भी आता है, कॉस में भी आता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज करेंगे आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम लोग साइन को ही यूज करते हैं। तो साइन सी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या है ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है सी के लिए, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर या लंब ए बी हो गया, बटे कर्ण तो ए सी है ये। अब साइन सी, सी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, ए सी तो निकालना ही है। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू टेबल से कितना होता है 1/2 बराबर होगा 5 बटे ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बराबर जो हो जाएगा 5 गुना 2, यानी कि ए सी बराबर हो गया 10। यही तो बीसी और एसी निकालना था, एक निकाल चुके थे बीसी पहले से और एसी अब आ गया 10। यही हो गया आप लोगों का सॉल्यूशन। इसको आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
एग्जाम्पल 7 पे आते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल 7 जो है वो क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है, पी आर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण क्यू पी आर बराबर क्या होगा और कोण पी आर क्यू बराबर क्या होगा। ये फिगर भी जो है वो भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो देखिए कोण क्यू पी आर यानी कि क्यू पी आर मतलब कोण पी, यानी कि ये हो गया कोण पी, ये वाला एंगल निकालना है, और कोण पी आर क्यू यानी कि एंगल आर, इन दोनों को निकालना है। और ये दिया हुआ है डाटा हमारे पास। इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसके पहले जो क्वेश्चन किए ये उसका रिवर्स है। वहां पे क्या था, एंगल दिया हुआ था, साइड मांग लिया था, यहाँ साइड दिया हुआ है और एंगल मांग लिया है। तो ये अगर टेबल याद किए होंगे तो अच्छे से इसको करने में मजा आएगा। तो क्या कहते हैं, देखिए कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है। अगर एंगल आर पहले हम लोग निकालना चाहते हैं तो चलिए पहले हम लोग इसी को निकाल लेते हैं, क्योंकि ये नीचे है, इसको निकालने में थोड़ा इससे हमको आसानी होगी। तो क्या करते हैं, यहाँ आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए ये आर के लिए ये तो लंब हो गया, जो 3 दिया हुआ है वो क्या क्या है पहले देखते हैं। आर के लिए ये जो है 3 दिया हुआ है वो क्या हुआ, लंब या परपेंडिकुलर। और आर के लिए ये जो पी आर 6 दिया हुआ है ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस या कर्ण। तो लंब और कर्ण किस किस फॉर्मूले में आता है, लंब और कर्ण जो आता है वो एक तो आता है साइन में और दूसरा कोसेक में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिखते हैं साइन थीटा के जगह पे क्या लेते हैं, यहाँ पे आर। अब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के जगह पे यहाँ आर है तो आर लिए हैं। अब परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल आर के लिए, पी क्यू बटे परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनियस पी आर। साइन आर बराबर पी क्यू का वैल्यू 3 और पी आर का वैल्यू 6, यानी कि 3 को जब 6 से कटाएंगे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। अब साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, अगर टेबल याद होगा तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहां से हम लिखेंगे साइन आर बराबर 1/2 के बदले में क्या लिख देंगे, साइन 30। अब साइन से साइन बराबर है तो आर के बराबर क्या होगा, दोनों चीज बराबर है तो आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। यहां से आ गया एक एंगल, तो एंगल आर आ गया हमारे पास, या इसी को क्या लिखते हैं एंगल आर को, एंगल पी आर क्यू, ये हो गया कितना 30। अब एक तो ये तरीका है कि ये आ गया हमारे पास 30 और ये तो 90 है ऑलरेडी, तो 90 30 120, तो तीनों कोनों का योग कितना होता है त्रिभुज का, 180 डिग्री। तो एक तो हो गया कोई 90 30 120 हो गया, तो ये 60 होना ही है। और अगर इसको भी हम लोग निकालना ही चाहते हैं तो हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं इसी प्रोसेस से। इसमें भी क्या करेंगे, ये एंगल पी है, एंगल पी के लिए ये वाली भुजा कौन सी हो जाएगी, किसी भी एंगल के लिए क्या होता है, तो उसके सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है और सटा हुआ जो होता है आधार। तो वो एंगल पी के लिए एंगल ये भुजा पी क्यू क्या हो जाएगी, आधार या बेस, और कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो आधार और कर्ण किस फॉर्मूले में आता है, आधार और कर्ण जो आता है वो कॉस में आता है और उसका अपोजिट सेक में आता है। तो हम लोग लिखते हैं कॉस पी आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल पी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, पी क्यू, और हाइपोटेनियस पी आर। कॉस पी क्यू का वैल्यू कितना है 3 और पी आर का वैल्यू 6, ये हो जाएगा 1/2। अब कॉस में 1/2 वैल्यू टेबल अगर याद किए होंगे तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ये हो गया कॉस 60 डिग्री, यानी कि ये P का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। यही तो लाना था, दोनों एंगल, एक एंगल पहले ला चुके थे, दूसरा यहाँ पे ला दिए। जल्दी से आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगले प्रॉब्लम पे आते हैं।
अब एग्जाम्पल 8 जो है वो क्या है, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और 0 से 90 डिग्री के बीच में ए प्लस बी का वैल्यू है, ए बड़ा है बी से, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का तो हम लोग प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से। साइन ए माइनस बी, क्या क्या करते थे हम लोग जहां सॉल्व करते थे पहले, तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, तो साइन कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का, तो 1/2 के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 30। साइन 30 बराबर ही तो 1/2 होता है, उसके बदले में हम लोग साइन 30 लिख दिए। अब यहां से a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से दूसरे वाले को इस्तेमाल करते हैं, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, और कॉस में 1/2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, इसलिए इसको लिख सकते हैं कॉस 60। तो यहां से a प्लस बी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते थे, इसको हम लोग सॉल्व करते थे 1 और 2 को, तो a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर 60। जो सॉल्व करने जानते हैं उसके लिए ठीक है, और जो नहीं जानते हैं तो एक आएगा जिसमें एक चैप्टर है जिसमें हम इसको भी सॉल्व करने के लिए सिखाएंगे, जिसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सिखाना है, तो वहीं पे सीख लीजिएगा। अभी फिलहाल देख लीजिए, सिंपली इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो b माइनस में प्लस में ये कैंसिल, ये हो गया 2a, 30 प्लस 60 90, तो a बराबर 90/45, सॉरी 90/2, यानी कि ये हो जाएगा 45। a का वैल्यू आ गया 45, तो अब a प्लस बी बराबर कितना है 60, तो a का वैल्यू 45 प्लस b बराबर 60, यानी कि b बराबर 60 माइनस 45 यानी कि 15। क्या क्या आ गया, a बराबर आ गया 45, b बराबर आ गया 15। 45 15 कितना होता है 60। कह रहा है 0 से 90 के बीच में a प्लस बी होना चाहिए, हो रहा है। कह रहा है a बड़ा है b से, तो a बड़ा है b से, हो गया। अब इसको आप लोग जल्दी से वीडियो पॉज करके लिखिए, उसके बाद अगले प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। अगला जो एग्जांपल 9 है वो क्या है, tan 65/cot 25 का मान निकालना है। इस टाइप का प्रॉब्लम तो कर ही चुके हैं। क्या करते थे, दोनों में से किसी एक को चेंज करते थे, तो आइए इसमें भी करते हैं। tan 65/cot 25, तो 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65 होता है। नीचे तो वैसे ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। अगर नीचे वाले को करते तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, यहाँ थीटा के जगह पे 25 है, अब बटे नीचे तो cot 25 है ही, तो ऊपर tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, थीटा के जगह पे 25 है, तो यहाँ cot 25 लिख दिए। अब cot 25/cot 25 कट के ये आ गया 1। इसको आप लोग जल्दी से लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। अगला जो प्रॉब्लम है क्या है, साइन 3a बराबर cos a माइनस 26, जहां 3a न्यून कौन है, तो a का वैल्यू निकालना है। इस टाइप का भी प्रॉब्लम हम लोग किए हैं। तो क्या करते थे, दोनों में से किसी एक को यहां पर भी चेंज करते थे किसी एक में। तो साइन 3a को ही चेंज कर लेते हैं हम लोग। क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, तो cos 90 माइनस 3a, थीटा की जगह पे 3a ले लिए, तो ये हो जाएगा साइन 3a, यानी कि cos 90 माइनस 3a बराबर साइन 3a। तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं, ये cos a माइनस 26। अब cos दोनों साइड बराबर है, तो एंगल भी बराबर होगा। 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26। अब क्या करते हैं, इस 26 को इधर लेके आते हैं, इस 3a को उधर लेके जाते हैं, तो ये 26 माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 90 प्लस 26, और ये हो जाएगा 3a उधर जाके प्लस में होगा, और एक प्लस में a पहले से है, यानी कि 4a बराबर हो जाएगा 90 20 110 116, यानी कि a बराबर 116/4। डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 3 4 9 36, ये हो गया। a का वैल्यू कितना आ गया, a बराबर
29 डिग्री, यही तो लाना था। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लेते हैं। कह रहा है जहां की 3a न्यून कौन है, तो 29 गुना 3 करते हैं। 29 गुना 3 कितना हो जाएगा, 87। 87 0 से 90 के बीच में न्यून कौन है, यानी कि प्रॉब्लम सही है हमारा जो भी सॉल्व किया है। तो अब इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। एग्जाम्पल 11 क्या है, cos 85 प्लस cos 75 को 0 से 45 डिग्री के बीच में बीच वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। यानी कि 85 और 75 जो है उसको 0 से 45 के बीच में कर देना। ऑब्जेक्टिव टाइप का सिंपल क्वेश्चन है। इसको करने के लिए पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, तो पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। cos 85 प्लस cos 75। cos 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15, 90 माइनस 5, 90 माइनस 5 85 हो जाएगा। और 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 15। इस तरह से लिख सकते हैं। 85 को सिंपली क्या किया, 90 माइनस 5 लिख दिए, 75 को 90 माइनस 15 लिख दिए। अब आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 5 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा के जगह पे 15 डिग्री। यही चीज लिख दिया हम लोग। क्या कर रहा था, 0 से 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना है। ये दोनों जो था 85 और 75, उसको 0 से 45 के बीच में लिखना है। 5 आ गया 0 से 45 के बीच में, 15 आ गया 0 से 45 के बीच में। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। एग्जाम्पल 12 जो है वो क्या है, cos a tan a और sec a को sin a के पदों में लिखना है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो आइए जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो cos a को किस में लिखना है, sin a में। sin a में लिखना है तो इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है cos a बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर a। एक तो लिखा चले गया। दूसरा tan a को लिखना है sin a में, तो tan a को सबसे पहले क्या लिखेंगे, sin a बटे cos a लिख सकते हैं tan a को। ऊपर तो sin a में आ गया, नीचे अब लिखना है साइन ए को। cos ए को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी साइन ए बटे √1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया, ये भी साइन ए के फॉर्म में आ गया। अब दूसरा चौथा है सेक ए। सेक ए को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले cos ए में चेंज करते हैं, 1 बटे cos ए बराबर 1 बटे cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, आज का क्लास हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइप हर जितना भी एग्जांपल में उस टाइप का कहीं ना कहीं हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट ले रहे हैं। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एग्जांपल 13 ये है कि सिद्ध कीजिए सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए बराबर 1। तो ये 1.4 में जो क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन उसी टाइप का ये प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अगर किसी को भी फास्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, तो वो पिछला वीडियो भी पढ़ के आइए, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर वहां पढ़ के अगर आए होंगे आप लोग सारा क्लास वहां पढ़ के, तब तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जो नए हैं उनको दिक्कत हो रही है मेरे फास्ट पढ़ाने से, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक मिलेगा, पिछला क्लास आप लोग करके आइए, यहाँ पे फिर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS लिखते हैं। LHS बराबर क्या है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सिंपली सबसे पहले जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके बेसिक फॉर्म में हम तोड़ देते हैं इसको। जैसे सेक ए है, इसको हम 1 बटे cos ए लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन ए, इसको तो एज इट इज रहने देते हैं। इसको सेक ए को 1 बटे cos ए प्लस इसको tan ए को साइन ए बटे cos ए लिख देते हैं। अब ये 1 बटे cos ए जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। इसको 1 माइनस साइन ए को वैसे ही रहने देते हैं। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो cos ए आ जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ए। अच्छा, ऊपर वाला अगर देख रहे होंगे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ बन रहा है। तो ये 1 बटे cos ए को
वैसे ही रहने देते हैं। ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटे इंटू कॉस ए में तो है जो वही रहने देते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटे कॉस ए गुना कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए नीचे भी कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट क्या आ जाएगा 1, और यही तो था। अब क्या आ गया हमारा LHS बराबर RHS बराबर कितना आ गया 1, यही चीज प्रूव करना था, प्रूव कर दिए। अब जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अगले प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। अब एग्जांपल 14 में क्या है, सिद्ध कीजिए टू प्रूव कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस 1 बटे कॉस ए के प्लस 1। इसमें भी क्या करेंगे उसी तरह से, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। क्या है हमारा LHS जो है वो कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए को वैसे ही रहने देते हैं। फिर से कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए प्लस कॉस ए। अब क्या करते हैं, ऊपर कॉस है यहाँ भी है, कॉस है यहाँ भी है, कॉस ए कॉमन ले लेते हैं दोनों जगह से, कॉस ए कॉमन लिए तो यहाँ बचा 1 बटे साइन ए, और यहाँ से कॉस ए ले ही लियो तो यहाँ 1 बच जाएगा। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस ए इंटू 1 बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू 1 ये कॉस ए हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी कॉस ए क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 बटे साइन ए प्लस 1। अब दोनों जगह कॉस ए, तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। अब 1 बटे साइन ए क्या होता है, 1 बटे साइन ए बराबर होता है कॉस ए के, माइनस 1 को वैसे ही रहने देते हैं। अब 1 बटे साइन ए फिर से कॉस ए के होता है, और ये प्लस 1, यही LHS लेके चले थे, अब बराबर RHS, यही चीज तो आ गया। LHS बराबर RHS बराबर इतना, यही चीज प्रूव करना था, लेके आ गए। जल्दी से आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल 15 है, और ये एग्जांपल का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्या है, सेक सर्व समीकरण सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा के प्रूव करना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दिया है कि मतलब इस फॉर्मूले को आप लोग को कहीं ना कहीं पूरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, ये दे दिया है वो लिख के हिंट्स हमारे लिए, तो और भी आसान होगा सॉल्व करने। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे हम, सब में क्या करेंगे कॉस थीटा से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा बटे, नीचे भी डिवाइड करेंगे क्योंकि ऊपर किए हैं तो नीचे भी करना ही पड़ेगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। अब नीचे ऊपर अगर डिवाइड कर दिए तो नीचे वाले से ऊपर वाला अगर कॉमन लेके लेंगे हम तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि हम दोनों जगह डिवाइड किए, तो इससे हमारे क्वेश्चन पर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा बटे, नीचे हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, ऊपर क्या हो गया tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे tan थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1 है,
इसी 1 के बदले में हम क्या लिखेंगे, +1 के बदले में 1 ना लिख करके क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस चीज को यूज करेंगे हम इस फॉर्मूले के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसके बदले 1 के बदले। इस टाइप का हम क्वेश्चन 8.4 में भी क्वेश्चन नंबर 3 वहां पे किए हुए हैं, वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा को क्या करते हैं हम, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेक थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया प्लस इस चीज को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिएगा, वहां से उसको देखने के बाद ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अब ये ऊपर तो वैसे ही रखेंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। नीचे लाना क्या हमको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, उसको कॉमन रखते हैं हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने का रीजन ही यही था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमको रखना है नीचे। अब यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, यहाँ पर जो बच गया, यहां से ये चीज तो कॉमन लीजिए तो -1 बच गया, प्लस यहां से तो ये वाला चीज तो निकल ही गया। अब बच गया हमारे पास क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये चीज बच गया। अब इसको अच्छे से थोड़ा अगर लिखें हम लोग, तो ये हो गया ऊपर टेन थीटा प्लस सेक थीटा -1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया। और इसको सजा के लिखते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा पॉजिटिव में उसको पहले लिख लेते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये -1 है तो इसको बाद में लिख लेते हैं। अब देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ सेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ भी सेक थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ -1, यहाँ -1, यानी कि ये चीज और ये चीज एक ही है, दोनों कट गया। तो अब बचा क्या हमारे पास, 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही तो चीज लाना था। तो क्या आ गया हमारे पास, LHS बराबर RHS बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसको आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और आज का क्लास यहीं तक है, और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब मिलते हैं अगले क्लास में। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति का यूज, उसमें कैसे त्रिकोणमिति यूज में आता है, वही चीज हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई एवं दूरी में सीखते हैं। तो अब अगले क्लास में सीखेंगे हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको लिख लीजिए।